भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर दास की साखी का 20वां दोहा। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। पार ब्रह्म के अर्थात परमात्मा के तेज का, ज्ञान का कैसा है अनुमान का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि परमात्मा के ज्ञान का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। कहिबे को शोभा नहीं कहते हुए मुझे शोभा नहीं देता, देखा ही परवान। जिसने देखा है, परवान का मतलब प्रमाण, वही उसका साक्षी है अर्थात प्रमाण है। कि मैं उनके विषय में कुछ कहूँ यह मुझे कहना शोभा नहीं देता। मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि मैं परमात्मा के ज्ञान का अनुमान लगा सकूं। देखा ही, जिसने उनके दर्शन किए हैं वही उसका प्रमाण दे सकता है अर्थात वही उसके बारे में बता सकता है। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति। जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। अगम जहाँ पर जाया ना जा सके, अगोचर जहाँ पहुँचा ना जा सके, गमी नहीं जहाँ कोई भी दुख नहीं है। जहाँ जाया नहीं जा सकता, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, जहाँ कोई दुख नहीं होता, वह ईश्वर के घर में तहाँ वहाँ जगमगे ज्योति हमेशा जगमगाती रहती है। ज्योति वहाँ ज्ञान की ज्योति हमेशा जगमगाती रहती है। उस ईश्वर के घर में जहाँ पर हमेशा ही ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, वहाँ ना तो जाया जा सकता है, ना पहुँचा जा सकता है और ना ही वहाँ पर कोई दुख होता है। जहाँ कबीरा बंदगी, कबीर कहते हैं इस जहाँ में जो लोग बंदगी करते हैं अर्थात ईश्वर की वंदना करते हैं, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। उन्हें पाप और पुण्य छू भी नहीं सकते अर्थात वह लोग पाप और पुण्य में नहीं उलझते। वह केवल अपने कर्म करते हैं और उन्हीं में विश्वास करते हैं। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई। जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा ना जाई। पानी ही ते हिम भया, हिम बर्फ़, भया होना। पानी से ही तो बर्फ़ होती है अर्थात पानी से बर्फ़ बनती है। हिम है गया बिलाई, और बर्फ़ ही पानी में मिल जाती है। पानी से बर्फ़ बनती है और बर्फ़ से पानी। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ जैसा था वैसा ही हो गया। अब कछु कहा ना जाई, अब इससे ऊपर और मैं क्या कहूँ। यही परमात्मा का सर्वपूर्ण रहस्य है कि इस संसार में यही ईश्वर का चमत्कारी रहस्य है कि आत्मा से परमात्मा बनता है, परमात्मा से आत्मा, आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही बन जाती है। इससे ऊपर कोई रहस्य नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार से पानी से बर्फ़ बनती है उसी प्रकार परमात्मा से आत्मा बनती है और अंत में आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, बर्फ़ पानी में ही बदल जाती है। और जो कुछ था सोई भया, और जो कुछ जैसा होता है वो वैसा ही बन जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सभी अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं अहंकार था तब हरि नहीं थे अर्थात ईश्वर मेरे साथ नहीं थे। जब मेरे पास अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं। और जब मेरे पास ईश्वर हुए अर्थात जब मुझे ईश्वर के दर्शन हुए तो मेरे अंदर से अंधकार मिट गया, सभी अंधकारा मिट गया। मेरे मन का सारा अंधकार, मेरे मन से सारी निंदा बुराई मिट गई। जब दीपक देखा माही, जब मैंने अपने प्रभु के ज्ञान का दीपक अपने मन में जलते हुए देखा अर्थात अपने ईश्वर को अपनी आत्मा में ही देख लिया, तब मेरे मन से सारा अंधकार मिट गया। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। कबीरदास कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर पवित्र जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंस उसमें खेल कर रहे हैं। केली का मतलब खेल करना, हंस उसमें खेल कर रहे हैं। मुक्ता हल, मोतियों को चुनने वाले मुक्ता चुगे, मोतियों को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत ना जाही, अब उड़कर अनंत कहीं और नहीं जाना चाहते। कि मानसरोवर पवित्र जल से भरा हुआ है जिसमें हंस खेल करते हुए मोतियों को खा रहे हैं, और जहाँ उन्हें अपने मन की संतुष्टि मिलती है या पेट भरता है, वह उस जगह को छोड़कर उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते।
उसी प्रकार से मेरा हृदय भी मानसरोवर के समान ही प्रभु की भक्ति से भरा हुआ है और इस भक्ति के में परिपूर्ण होकर मेरे मन की इच्छाएं उसी भक्ति में खेल कर रही हैं। वह उससे संतुष्ट हैं और उन्हीं मुक्ति को पाकर अर्थात मुक्ति रूपी मोतियों को पाकर वह अब किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना नहीं चाहती, किसी और जगह पर जाना नहीं चाहती। नैना अंतरी आव तो न्यों ही नैन झपे हूँ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन दे हूँ। नैना अंतरी आव तो, हे प्रभु तुम मेरी आँखों के अंतर मन में आ जाओ, अर्थात मुझे दर्शन दे दो। ज्यों हो नैन झपे हूँ, जैसे ही तुम मुझे दर्शन दोगे मैं अपनी आँखें बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, ना तो खुद कुछ और देखूँगा ना तुम्हें देखने दूँगा। वह कबीरदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरी आँखों को केवल तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा है, इसलिए नैना अंतरी मेरे आँखों के अंदर आव तो तुम आ जाओ। ज्यों ही जैसे ही तुम आओगे मैं अपनी आँखें बंद कर लूँगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। उसके बाद मेरी आँखों को ना तो किसी और को देखने की इच्छा होगी, ना ही ये तेरे अलावा किसी और को देखेंगी, अर्थात इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, अर्थात मेरे पास अपना कुछ नहीं है। मेरा तो यह शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है जो तेरे ही द्वारा प्रदान की गई हैं। इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है, इसलिए मैं अपने इस संपूर्ण शरीर को तुम्हें ही समर्पित करता हूँ, तुम्हें ही सौंपता हूँ। और ऐसा करने में मेरी कोई हानि नहीं होगी, अर्थात मुझे कोई दोष नहीं लगेगा या मुझे कोई दुख नहीं होगा। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। कबीर कहते हैं कि सिंदूर की रेखा काजल दिया न जाई, जहाँ सिंदूर लगाया जाता है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता, अर्थात जहाँ सिंदूर की रेखा होती है वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता। नैनो रमैया रमी रहा, मेरी आँखों में तो तुम हमेशा के लिए रम गए हो, अर्थात बस गए हो। दूजा कहाँ समाई, अब दूसरे को मैं कहाँ रखूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से सिंदूर की जगह पर काजल नहीं हो सकता, उसी पर तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। मेरी आँखों में केवल तुम ही बसते हो, इसलिए मैं किसी अन्य भगवान की पूजा करना नहीं चाहता। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊँ। कबीर कहते हैं कि मैं तो इस संसार का सबसे वफ़ादार जानवर कुत्ता हूँ। हे राम, मैं तो तुम्हारा वफ़ादार जानवर कुत्ता कहलाता हूँ। मुतिया मेरा नाम, मोती मेरा नाम है। गले राम की जेवड़ी, मैंने अपने गले में राम के नाम का, जेवड़ी का मतलब पट्टा, बांध लिया है। जित खींचे तित जाऊँ, अब तुम मुझे जहाँ खींच कर ले जाना चाहते हो ले जाओ, तित जाऊँ, मैं वहीं जाने के लिए तैयार हूँ। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो राम का कुत्ता हूँ, अर्थात तुम्हारा वफ़ादार जानवर हूँ। मैंने अपना नाम मोती रख लिया है और अपने गले में तुम्हारे नाम का ही पट्टा बांध लिया है। अब तुम मुझे खींचकर जहाँ ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, अर्थात मैं तुम्हारे ही चरणों में स्थान पाना चाहता हूँ। उस समर्थ का दास हो, कदे न होई अकाज, पतिव्रता नागी रहे तो उसी पुरुष को लाज। कबीर दास कहते हैं उस समर्थ का दास हो, जो व्यक्ति किसी समर्थ या योग्यशाली व्यक्ति का दास होता है। कदे ना होई अकाज, अकाज का मतलब हानि, उसे कभी भी कोई भी हानि नहीं होती। एक शक्तिशाली मनुष्य का दास बनकर कभी भी हानि नहीं उठानी पड़ती। कहते हैं पतिव्रता नागी रहे। अगर एक मर्यादाशील स्त्री मर्यादाहीन हो जाती है, अर्थात अपने रास्ते से भटक जाती है, तो उसी पुरुष को लाज, तो उसके घर के पुरुषों को ही लज्जित होना पड़ता है, बदनाम होना पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर एक व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है तो वह अपने पूरे घर की बदनामी को अपने साथ ले लेता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, अगर मैं जीवन में असफल होता हूँ तो तुम्हें ही लज्जित होना पड़ेगा, तुम्हें ही हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो समर्थ होता है, योग्यशाली होता है, वही उसी का दास बनने में लाभ होता है। उसके लाभ से कभी भी हानि उठानी नहीं पड़ती, अर्थात कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ता।